व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर कोडिंग फ्रेंड गौरव एंड आप है मेरे चैनल इंस्ट्रक्टर हट पर। ये हमारी डायनामिक पोर्टफोलियो विद पीएचपी एंड मायस्क्यूएल का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को डायनामिक करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सर्विसेज वाले सेक्शन को एंड कॉन्टेक्ट वाले पेज को दोनों को डायनामिक करके देखा था। डायनामिकली डेटा हम कैसे गेट करवा सकते हैं बाय पोस्ट रिक्वेस्ट, वो हमने यहाँ पे परफॉर्म करके देखा था। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। VS कोड के अंदर आप कोई भी आईडी जो प्रेफर करते हो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करता हूँ और इसी प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो हमने यहाँ पे होम, अबाउट, रिज्यूमे, रिज्यूमे को भी अब तक हमने डायनामिक नहीं किया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिज्यूमे का डायनामिक करके देखेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने सर्विसेज को एंड कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन को हमने डायनामिक करके देखा था। तो आज हम पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को डायनामिक करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे जो फिल्टर हो रही हैं बाय दीज बटन्स। तो यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये जो है ये फोटोज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं फिल्टर करना चाहूँ कि मुझे ऐप जो है उसकी कैटेगरी के पोर्टफोलियो चाहिए, तो यहाँ पे ऐप की कैटेगरी के पोर्टफोलियो आ रहे हैं। कार्ड सर्च करो तो कार्ड की कैटेगरी के आ रहे हैं एंड वेब सर्च करो तो वेब की कैटेगरी के आ रहे हैं। ऑल अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे जितने भी मैंने कार्ड्स एंटर कर रखे होंगे वो सारे आएंगे। एंड देन अगर मैं इस कार्ड के ऊपर एच ओवर करता हूँ तो यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कैटेगरी आ रही है कि कौन सी कैटेगरी का है। जैसे कि मैं इसके ऊपर एच ओवर करता हूँ तो ये वेब 3 इसका टाइटल है एंड वेब इसकी कैटेगरी है जो यहाँ पे शो कर रही है मुझे कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे एक प्लस का आइकन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखा रहा है, ये कि ये कौन सी, इसमें सारी की सारी हम फोटोज को क्या कर सकते हैं, फोटोज को देख सकते हैं जितनी भी फोटोज है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन होता है जिसमें यहाँ पे जो पोर्टफोलियो की सारी इंफॉर्मेशन है। एंड देन यहाँ पे कुछ फोटोज भी हैं जो हमारे को यहाँ पे स्लाइडर के अंदर शो कर रही है। तब हम देखते हैं कि हम इस काम को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कि हम इन पूरी की पूरी चीज को डायनामिक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके सोर्स कोड पे जाता हूँ और इसका सोर्स कोड चेक करता हूँ कि इसके सोर्स कोड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चीज बन रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉलम है जो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का कॉलम है और ऊपर एक फिल्टर जो है हमारे पास, ये रहा वो फिल्टर इस रॉ के अंदर। ये जो फिल्टर है यहाँ पे दे रखा है कि एक डेटा डैश फिल्टर लगा हुआ है, जिसमें अगर हम स्टार लगा दे तो इसका मतलब है ऑल, डॉट फिल्टर ऐप लगा दे तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि जो ऐप वाले हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिनकी भी क्लास के अंदर फिल्टर ऐप लगा होगा वो यहाँ पे आ जाए। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको फिल्टर ऐप से यहाँ पे सिर्फ ऐप कर देता हूँ, यहाँ पे अब सिर्फ ऐप वाले आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, पोर्टफोलियो के अंदर जाऊँ और मैं यहाँ पे ऐप पे क्लिक करूँ तो एक ही है जिसका ऐप है, बाकी सबका फिल्टर ऐप है। तो यहाँ पे सिर्फ यही वाला मेरे को शो कर रहा है, यही वाला कार्ड है। तो हम इस पूरे को डायनामिक करके देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको डायनामिक। तो सिंपली मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें मैं इस पोर्टफोलियोज को स्टोर करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एक न्यू टेबल बनाता हूँ और यहाँ पे हम स्टोर करवा लेंगे पोर्टफोलियो। सबसे पहले होगा इसकी आईडी, इसको हम इंट रखेंगे जो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। देन हमें चाहिए एक टाइटल के लिए, तो हम यहाँ पे रख देंगे टाइटल जो होगी वार्चर 55 लेंथ की। मैं इसको 11 रख देता हूँ आईडी को। एंड देन हमें चाहिए एक कैटेगरी के लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी स्टोर होगी वो यहाँ पे ये वाली होगी। जो ये ऐप वाली कैटेगरी है वो ये वही यहाँ पे दिख रही है, ये वाली कैटेगरी। तो यहाँ पे हम कैटेगरी स्टोर करवा लेंगे जो कि हमारी होगी वार्चर 255 की। अंदर हम देखते हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें ओपन हो जाती है जिसमें क्या है कि दिस इज एन एग्जाम्पल पोर्टफोलियो डिटेल्स। इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी दे रहा है मेरे को वेब डिजाइन। तो हम यहाँ पे यही वाली कैटेगरी शो करवा सकते हैं जो हम यहाँ पे डलवा रहे हैं कैटेगरी। देन ये दे रहा है क्लाइंट कौन है इसका, तो हम यहाँ पे दे देते हैं क्लाइंट का ऑप्शन, कि क्लाइंट आप यहाँ से डाल सकते हो। प्रोजेक्ट की डेट दे रहा है यहाँ पे, तो हम डलवा देते हैं प्रोजेक्ट डेट। तो हम यहाँ पे आप स्पेसेस नहीं डालेंगे यहाँ पे कॉलम बनाते टाइम किसी भी नाम में, एंड किसी भी नाम को कैपिटल नहीं रखेंगे। तो आपको कैपिटलाइज नहीं रखना, आपको कुछ इस तरीके से रखना है स्मॉल लेटर्स में। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ और डेट। तो यहाँ पे डेट स्टोर करवा सकते हैं हम। क्लाइंट में हम रख देंगे वॉचर 255 लेंथ का।
तो हमारे पास कुछ इतनी चीज़ें आ गई हैं। देन प्रोजेक्ट का यूआरएल हम स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो तीन कॉलम और दे देता हूँ। हम यहाँ पे सर्च करवा देते हैं यूआरएल एंड एक है डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ टेक्स्ट। यूआरएल को हम रख देते हैं वार्चर, टेक्स्ट को हम रख देते हैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट या फिर हम मीडियम टेक्स्ट रख सकते हैं। बस हमें ये करना है, यहाँ पे इसकी मैं 255 लेंथ दे देता हूँ एंड हम इसको सेव कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक और टेबल रेडी हो गई है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो मैं कुछ डेटा इसके अंदर पहले से डलवा देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं ऑल में जाता हूँ और ऑल में पहले कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले कार्ड की जो है ओके, यहाँ पे हम जितने भी कार्ड ओपन कर रहे हैं, जब मैं किसी भी कार्ड के ऊपर क्लिक करूँ ये सेम यहाँ पे एक ओपन कर रहा है पेज जो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे ये कौन सा पेज है? पोर्टफोलियो डिटेल्स वाला ये पेज है यहाँ पे जो ये ओपन हो रहा है। तो हमें इसको बाद में इसको भी डायनामिक करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे जब ये ओपन हो तब भी डायनामिकली हमारा डेटा। तो फर्स्टली मैं इसको इसका नाम रीनेम करके पीएचपी कर दूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रीनेम कर दिया पीएचपी से एंड देन हम इसको बाद में यूज कर सकते हैं इस इंडेक्स वाले पेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं फर्स्टली जितने भी कॉलम्स एक्स्ट्रा है मैं सबको हटा देता हूँ क्योंकि हमें एक ही कॉलम चाहिए जिसको हम लूप में चलवाएंगे। तो मेरे पास जितने भी कॉलम हैं सबको हम हटा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक कॉलम हटा लिए हैं एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमें इसको लूप में चलाना है। इससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। अभी पोर्टफोलियो पे जाता हूँ मैं, तो एक ही पोर्टफोलियो दिख रहा है। मैं चाहे किसी पे भी क्लिक करूंगा मुझे ये एक ही पोर्टफोलियो दिखेगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे क्वेरी को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएचपी और हम यहाँ पे एक क्वेरी बनाते हैं। मैं बना लेता हूँ डॉलर पोर्टफोलियो। हम लिख लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोर्टफोलियो एंड नीचे लिख देते हैं पोर्टफोलियो अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी एंड हम लिख देते हैं डॉलर कॉन कॉमा डॉलर पोर्टफोलियो। एंड अब हम चेक करवाएंगे कि इसमें कोई रो आई है या नहीं है। तो हम उसके लिए करवा लेते हैं इफ डॉलर पोर्टफोलियो रिजल्ट num rows is greater than 0 or not। ओके, देन एल्स में हम यहाँ पे पास कर देते हैं, इको कर देते हैं नो पोर्टफोलियो फाउंड। ओके, हमने यहाँ पे कर दिया नो पोर्टफोलियो फाउंड एंड ऊपर वाले में हम अगर रॉ मिलती है तो ये एक व्हाइल लूप को चलाएगा। व्हाइल लूप में लिख देते हैं डॉलर पोर्टफोलियो अंडरस्कोर डेटा और हमें डेटा के अंदर क्या डलवाना है, डॉलर पोर्टफोलियो रिजल्ट फैच सॉ। हमने यहाँ पे सारा डेटा डलवा दिया और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, जो हमारे को लूप में चलाना है मतलब ये वाला कॉलम हम इसको डलवा देते हैं। अच्छा, इसको कट कर लेता हूँ इस कॉलम को एंड इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इस कॉलम को चला दिया। मैं देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। तो मैं पोर्टफोलियो पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, नो पोर्टफोलियो फाउंड बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पोर्टफोलियोज नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करवा लेते हैं, एक डेमो के लिए हम यहाँ पे एक इंसर्ट करवा लेते हैं जिसकी आईडी होगी 1, टाइटल होगा हम कोई भी रख देते हैं प्रोजेक्ट 1, कैटेगरी होगी ऐप, क्लाइंट का नाम है गौरव और उसकी डेट थी हम यहाँ पे डलवा देते हैं, कुछ भी डेट डलवा देते हैं। हम यहाँ पे डेट डलवा दिया, यूआरएल में डाल देता हूँ हैश, टेक्स्ट में डाल देता हूँ कुछ भी, हम यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं और उसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक पोर्टफोलियो आ गया। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके जाऊंगा पोर्टफोलियो के अंदर तो एक पोर्टफोलियो मेरे को शो कर रहा है। तो मेरे को डाटा जो है डायनामिकली यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो है मेरे पास ये टाइटल है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ डॉलर पोर्टफोलियो डेटा में से टाइटल को। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पे शो हो गई है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो के ऊपर जाऊंगा, प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास प्रोजेक्ट 1 एंड ऐप आ गया जो यहाँ पे कैटेगरी है।
पीछे एक इमेज भी है जो हमें चेंज करवानी थी लेकिन हमने नहीं करवाई, तो हम उसको भी चेंज करवा लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या डाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज का एक और कॉलम। इसमें हम इमेज की लोकेशन भी स्टोर करवा सकते हैं और इमेज पूरी की पूरी इमेज भी स्टोर करवा सकते हैं, तो वो हमारी मर्जी है। मैं यहाँ पे इमेज की लोकेशन स्टोर करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इसको वार्चर दे देता हूँ 255 लेंथ का। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे डलवाते हैं एक इमेज को। तो यहाँ पे जो ये वाली इमेज का पाथ होगा इसकी इमेज का, मैं इसी इमेज का पाथ उठा लेता हूँ, कट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इक्वल टू डॉलर पोर्टफोलियो डेटा, एंड यहाँ पे करवा देते हैं इमेज को। रिफ्रेश कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो पे जाऊंगा तो अभी भी ये सेम दिख रहा है मुझे। तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम इन कैटेगरीज को कैसे बनाएंगे। क्योंकि इन कैटेगरीज को बनाने का तरीका तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज इसके अंदर आ रही हो, हम सबको उठाएं एक एक को, तो हम ऐसा नहीं करते यहाँ पे। तो इस अप्रोच को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा जिसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे अपने एडमिन पैनल के साथ, बट अभी हम इसको मैनुअली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे कैटेगरी की, और उसमें हम सिर्फ 3 ही कॉलम रखते हैं। और वो 3 कॉलम कौन से होंगे, सबसे पहले तो होगा आईडी जो एक यूनिक होगा, उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे नेम, हमारा कैटेगरी का नेम होगा, एंड तीसरा होगा हमारे पास, ओके हम यहाँ पे आईडी रखवा लेते हैं, कैटेगरी का नेम, बस हम यहाँ पे 2 ही कॉलम रखवा लेते हैं। इसकी लेंथ रख देते हैं 255 और इसकी 11। और यहाँ पे हम जितनी भी कैटेगरीज चाहते हैं हम स्टोर करवा देते हैं पहले ही। मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ आईडी 1 और कैटेगरी ऐप, आईडी 2 कैटेगरी कार्ड। मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी स्टोर करवा दी, और जहां पे मेरे को कैटेगरी यूज करनी है मैं वहां पे क्या कर लूंगा, मैं वहां पे पोर्टफोलियो के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे कैटेगरी जगह, यहाँ पे की जगह 1 लिख दूंगा। अब इसका 1 का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे रिलेशन दिखाऊंगा कि जो ये कैटेगरी, अगर यहाँ पे 1 मिलता है, मतलब जो भी मिलता है, तो उसको कहाँ से चेक करो और नाम उठाओ इस कैटेगरी वाली में से, जिससे मेरे को बार बार कैटेगरीज नहीं बनवानी पड़ेगी, मैं हर जगह 1 या 2 स्टोर करवा दूंगा। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट 2 एंड कैटेगरी, और क्लाइंट है सुमित, डेट सेम रहने देते हैं, एंड टेक्स्ट को हम कुछ भी लिख देते हैं, एंड पोर्टफोलियो को हम यहाँ पे पोर्टफोलियो 2 कर देते हैं, मतलब इसकी जो फोटो है मैं चेंज कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे तो हमारे को 2 पोर्टफोलियो अब दिख रहे हैं, एक का नाम है पोर्टफोलियो 1, एक का नाम है पोर्टफोलियो 2। इसकी आईडी जो है, जो कैटेगरी आईडी है वो है 2, इसकी कैटेगरी आईडी 1 है। अब इसकी कैटेगरी आईडी से हम उठाते हैं किसको, उस कैटेगरी के नाम को। तो उसके लिए हम कैसे उठा सकते हैं हम वो देखते हैं। बिटवीन दिस व्हाइल लूप मैं क्या करवा लूंगा, सबसे पहले तो डॉलर पोर्टफोलियो डेटा में से उठा लूंगा किसको, कैटेगरी को, और इसको एक वेरिएबल में हम डाल देते हैं। तो हम डाल देते हैं डॉलर कैटेगरी, हमने इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर इसी कैटेगरी आईडी को स्टोर करवा दिया। अब हम अंदर एक और क्वेरी चलाते हैं, तो अंदर क्वेरी चलाने के लिए मैं इसी ऊपर वाली क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका हम नाम चेंज करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर एसक्यूएल, ताकि ये दोनों कोलैप्स ना हो जाए। एंड इसको रख देते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर रिजल्ट। तो कैटेगरी अंडरस्कोर, इसको जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमने कॉल किस में से करना है, हमने करना है इसको कैटेगरी में कॉल। और अब हमें चेक करवाना है कि जो यहाँ से ये जो कैटेगरी की आईडी आई है वो हमने चेक करवानी, तो हम लिख देंगे वेयर, उसी का डेटा उठाओ, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस कैटेगरी आईडी, जहां पे ये मैच करती है सिर्फ उसी का डेटा उठा के हमें दे दो। हमें डॉलर स्टार की जगह हम यहाँ पे डॉलर नेम भी लिख सकते हैं, तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है हमारे पास कैटेगरी के अंदर, यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो हम इसको भी उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार ही लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दी है, और इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं इस क्वेरी को, ताकि ये एरर न थ्रो करे हमें। एंड इसको हम कॉमास में कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अब इसके अंदर जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इस रिजल्ट को हम, इस रिजल्ट का हम डेटा करवाते हैं स्टोर। मैं करवा लेता हूँ कैटेगरी अंडरस्कोर डेटा के अंदर इसका डेटा स्टोर। और हमें बहुत सारी रोज का डेटा चाहिए होता है तो हम इसको व्हाइल लूप में चलाते हैं। अगर मेरे को एक ही रो का डेटा चाहिए, क्योंकि ये एक ही रो का डेटा मेरे को रिटर्न करेगा, क्योंकि सेम आईडी नहीं हो सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं चलाऊंगा MySQL fetch sort,
तो मेरे को एक ही रो का पूरा डेटा देगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर कैटेगरी रिजल्ट, जिसका मेरे को डेटा चाहिए। इसमें से अब मैं क्या करवा लूंगा, मैं इस कॉलम को यूज करूंगा और जहाँ पे मैंने कैटेगरी यूज किया मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नेम। मेरे को कैटेगरी डेटा में से नेम दे दो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, पोर्टफोलियो में जाता हूँ, तो ओके यहाँ पे मेरे को ये बोल रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन दिस, मतलब यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हमने नेम दिया है इसको कैट, ओके यहाँ पे मैंने डबल डॉलर लगा दिया गलती से। मैं जाता हूँ अगेन रिफ्रेश करता हूँ, पोर्टफोलियो में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को ये आईडी की जगह ऐप दे रहा है और इसमें कार्ड दे रहा है। जिससे फायदा मुझे ये हुआ कि अब मेरे को ये चीजें उठा के दे रहा है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से सिंपली ऐप छोटा कर देता हूँ, क्योंकि वो कैपिटल उसको अपने आप कर ही रहा है। मैंने यहाँ पे दोनों स्मॉल दिए हैं, तब भी यहाँ पे कैपिटल नहीं आ रहे हैं। अगर मैं पोर्टफोलियो पे जाता हूँ तो यहाँ पे कैपिटल में आ रहे हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे यही चीजें ऊपर भी स्टोर करवानी है। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, जिससे होगा क्या कि जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज होगी वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हम वो वाला काम करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिल्टर भी बना लेते हैं इसमें, जो हमने यहाँ पे बनाया है। ये ऐप की जगह मेरे को यहाँ पे क्या करवाना है, इसकी जो कैटेगरी की का नेम है मेरे को वो यहाँ पे बस चलवाना है, जिससे क्या होगा ये कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी। और अब हम यहाँ पे ऊपर फिल्टर बनाते हैं। इसमें फिल्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल वाला छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑल वाला मेरे को ऐसे कैसे चाहिए। और मैं यहाँ पे क्या करवा लूंगा, मैं यहाँ से सबसे पहले तो इस दो क्वेरीज को उठाऊंगा, क्योंकि मुझे यही सेम क्वेरीज ही चलानी है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा PHP और यही दो सेम क्वेरीज मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पे ये वेयर को हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को सारे के सारे रॉस चाहिए इसकी। मैं यहाँ पे लगा दूंगा हम कर लेते हैं कैट लिस्ट, कैट लिस्ट। और हम यहाँ पे कर लेते हैं कैट रिजल्ट, और यहाँ पे मैं कैट लिस्ट को यहाँ पे करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। और अब हम यहाँ पे करवा लेते हैं if, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ऊपर चलवाना है। यहाँ पे मैं करवा देता हूँ if डॉलर कैट रिजल्ट num rows is greater than 0, देन हमें चाहिए एक while लूप। और यहाँ पे मैं else पार्ट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक all वाला बटन तो पहले से है ही है, तो मेरे को यहाँ पे else पार्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा while डॉलर कैट अंडरस्कोर डेटा के अंदर जब तक डॉलर कैट रिजल्ट डेटा फैच होता है। 500 एंड एंटर। और अब मैं एक उठा लूंगा यहाँ से और इसको इसके बीच में डाल दूंगा। और हम यहाँ पे क्या चेंजेस करने वाले हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, डेटा डॉट फिल्टर जो यहाँ पे ऐप है इसकी जगह मेरे को करना है, यहाँ से इसको हटाना है। एंड यहाँ पे मेरे को लिखना है PHP इको डॉलर कैट डेटा, और इसमें से मेरे को नेम देना है। बस नेम देने से यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा। और ये फिल्टर यहाँ कहाँ से मैच कर लेगा, ये फिल्टर यहाँ पे मैच कर लेगा, जो यहाँ पे हमने इसको दिया ये वाला फिल्टर और ये वाला फिल्टर मैच कर जाएगा। हमें यहाँ पे आगे डॉट देनी है, क्योंकि ये एक क्लास को मैच कर रहा है, यहाँ पे ये क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट की दी है। और इसका जो ये वाला नाम है हम इसको भी दे देंगे। मैं यहाँ से इसी को ही कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ये नीचे वाले दो हम हटा देते हैं। तो अभी लूप में चलेगा और जितने भी मेरे पास होंगे वहां पे कैटेगरीज उनको दे देगा। रिफ्रेश करता हूँ, ओके यहाँ पे बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपने कहीं पे क्लोज नहीं किया 613 लाइन के अंदर इसको। तो हम देख लेते हैं 613 लाइन में। ओके कुछ ज्यादा ही लास्ट में है। ओके तो यहाँ पे मुझे ये एरर गलत दे रहा है। ओके 413 लाइन में है, तो 413 लाइन में एरर है। तो ये रही वो लाइन। ओके हमने ओके यहाँ पे मैंने PHP नहीं लिखा। रिफ्रेश कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को दो बटन शो कर रहे हैं। ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का फिल्टर मेरे को शो कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। बट यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे ऑल करूंगा तो सारे आ रहे हैं, ऐप करूंगा तो सिर्फ ये ऐप वाला आ रहा है, और कार्ड करूंगा तो सिर्फ ये कार्ड वाला आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और करना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक कैटेगरी में और ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कार्ड की जगह मैं इसको कर देता हूँ वेब, कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास तीन कैटेगरीज हैं,
तो यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास 3 कैटेगरीज आ रही है। अगर मैं वेब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका कोई भी कार्ड अवेलेबल नहीं है मेरे पास। बट अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर जाऊँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ और प्रोजेक्ट 3 रख देते हैं इसका नाम, कैटेगरी अब 3 देंगे वेब वाली, क्लाइंट है इसका सजल, बाकी सब कुछ सेम रहने देता हूँ मैं। एंड हम यहाँ पे जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पोर्टफोलियो में जाते हैं तो हमारे पास वेब की भी अब एक कैटेगरी है। मैं इसकी फोटो भी चेंज कर देता हूँ, हम यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं क्योंकि ये फोटोज अवेलेबल है मेरे ब्राउजर के अंदर, तो ये चीजें चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं जो मैं यहाँ पे इसको डायनामिकली देख सकता हूँ। तो हमारे पास ये जो फिल्टर है और ये जो कार्ड्स है ये सब कुछ डायनामिकली डेटाबेस से आ रहे हैं, जिसको काफी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर पा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे अब प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ये है कि अब हमें देखना है कि यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ तो ये जो ओपन हो रहा है ये कैसे ओपन होगा। तो इसको ओपन होने के लिए हम देखते हैं कि ये कैसे ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है इससे, यहाँ पे जो ये हमारे पास ये चीज ओपन हो रही है ये फोटो के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये फोटो है, ये लिंक्स हैं, ये वाले लिंक्स, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे स्टोर, जो ये यहाँ पे इमेज है, सबसे पहले तो इसका इमेज का लिंक चेंज करते हैं। यहाँ पे इमेज का लिंक आ गया जो इस सबका डायनामिकली आएगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, पोर्टफोलियो पे चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास 3 ही आ रहे हैं जिससे हमारे पास क्या आ रहा है, इसका इमेज का डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको ना करता तो सब में सेम इमेज आती। तो यहाँ पे अब मैं उसका इमेज का देख पा रहा हूँ। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐप 1 दिखा रहा है मेरे को, नीचे ऐप 1 दिखा रहा है और ऐप 1 दिखा रहा है, मतलब तीनों सेम दिखा रहे हैं। इसका नीचे का टाइटल जो है इसको भी कस्टमाइज करते हैं। तो ये ऐप 1 जहाँ पे लिखा है हम वो देखते हैं, तो ये टाइटल रहा ऐप 1, इसकी जगह मैं टाइटल डलवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पे हम PHP लिखते हैं, इको डॉलर पोर्टफोलियो डेटा में से हमें चाहिए टाइटल। तो रिफ्रेश करते हैं पोर्टफोलियो, इसके बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट 1 दिखा रहा है, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। तो मतलब एक काम हमारे यहाँ पे हो गया कि हम यहाँ पे इस वाले प्लस वाले बटन का आपने काम कर लिया है, जिसमें मेरे को डायनामिकली फोटोज दिखा रहा है कि जो यहाँ पे फोटोज है वही दिखाएगा। अब मेरे को करना ये है कि मुझे इस वाले बटन पे क्लिक करना है एंड देन मुझे इस वाले जो ये पोर्टफोलियो ओपन हुआ है मुझे इसका चेक करना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने पोर्टफोलियो डिटेल्स डॉट पीएचपी कर दिया, तो मैं इसको डॉट पीएचपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया डॉट पीएचपी एंड अब देखते हैं आगे क्या करना है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगेन पोर्टफोलियो पे जाता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। तो ये सही से ओपन हो रहा है, कोई एरर नहीं है। तो जैसे ही ये यहाँ पे इसको ओपन करता है तो मेरे को करना ये है कि जोन सी भी ये फाइल यहाँ पे ओपन होगी ना, मेरे को उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली, मतलब यहाँ पे जोन सा भी मेरा एक कार्ड ओपन हो रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे को एक फाइल ओपन करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक आईडी भी पास कर देता हूँ, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू जो भी ऊपर से आईडी आ रही है, PHP इको डॉलर पोर्टफोलियो डेटा में से एक आईडी में पास कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, ये पेज तो सब में सेम ओपन होगा लेकिन एक आईडी हमेशा डिफरेंट जाएगी। ये जो डिफरेंट आईडी है हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे इस पेज के अंदर। इस पेज के अंदर हम यहाँ पे पोर्टफोलियो डिटेल्स दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको इसके अंदर यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये दिस इज एन एग्जाम्पल टाइटल है मैं इसको हटा लेता हूँ, मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे ये 3 इमेजेस दिखा रहा है, मैं 3 इमेजेस में से यहाँ पे एक ही रखता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज है एंड बाकी हम चीजें यहाँ पे डायनामिकली अभी डलवा लेंगे। तो मैं बस सिंपली सेव कर देता हूँ इसको, जाके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं, पोर्टफोलियो पे जाते हैं एंड इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं। और अब हम इसको सब पूरे को डायनामिक करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक स्लाइडर में लगा हुआ है जिसमें एक सेम इमेज स्लाइड हो रही है, तो मैं इसको स्लाइडर से बाहर निकाल देता हूँ सबसे पहले तो। ये जो हमारे पास क्लास है स्लाइडर, तो मैं इसको इससे बाहर निकाल देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, चेक कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब सही है। अब ये स्लाइडर में नहीं है इमेज, तो अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं इस काम को। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एक क्वेरी चलाने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PHP और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या आईडी सेट है या नहीं है। मैं कर लेता हूँ एक इफ इज सेट, तो जो हम क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे URL के अंदर सेट करते हैं वो हम गेट मेथड से यूज करते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे इस सेट कुछ सेट हो रखा है डॉलर अंडरस्कोर गेट में जिसका नाम है आईडी। अगर ये सेट हो रखा है इसके अंदर का ब्लॉक रन हो जाए, अदरवाइज ना हो। तो इसको हम उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम चीज और इसको एक आईडी में स्टोर कर,
आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा ले। तो इसका मतलब है कि अगर इसको कोई आईडी मिलती है यूआरएल में तो इसको डॉलर आईडी में स्टोर करवा दे। देन क्या करे, एक क्वेरीज बनाते हैं, डॉलर एसक्यूएल इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें से मेरे को उठाना है पोर्टफोलियो में से, पोर्टफोलियो में से सब कुछ उठा लो, वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। मतलब जो ये आईडी जहां पे भी मैच करती है, ये आईडी कहां से आएगी, हमेशा यहाँ से डायनामिकली आएगी। तो जहां जोन से भी मैच करती है सिर्फ उस वाली एक रो का डेटा उठा लो, बाकियों को रो को छोड़ दो। तो मैंने यहाँ पे इसको ये बोल दिया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर रिजल्ट इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन कॉमा डॉलर एसक्यूएल। यहाँ पे मैंने इसको चला दिया। अब मुझे यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे कहीं भी ऊपर कॉल नहीं करवाया कॉन्फ़िग वाली फाइल को। तो मैं कॉन्फ़िग वाली फाइल को कॉल करवाने के लिए यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और कि जिसके अंदर कनेक्शन है हमें उस फाइल को कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया। तो सिंपली मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और इस क्वेरी को खत्म करता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने एक डेटा निकाल लिया। मैं यहाँ पे डॉलर डेटा बना लेता हूँ, एक वेरिएबल उसके अंदर करवा लेता हूँ mysqli फाच सॉक डॉलर रिजल्ट को। तो डॉलर डेटा के अंदर अब सारा का सारा डेटा आ गया मेरा। तो हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, यहाँ पे कैटेगरी है, मैं सबसे पहले कैटेगरी को यहाँ पे यूज करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर डेटा में जो कैटेगरी है इसको पेस्ट करवा दे। अभी यहाँ पे अगर ये चल गया तो ये कैटेगरी आईडी देगा, उसको हम कन्वर्ट करवा लेंगे कैटेगरी नेम में। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम चेक करते हैं। मैं जाता हूँ पोर्टफोलियो के अंदर, इस पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी आईडी 1 दे रहा है मेरे को। अगले पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी आईडी 2 दे रहा है। अगले पे क्लिक करता हूँ तो कैटेगरी आईडी 3 दे रहा है। इसका मतलब सारा का सारा डेटा डायनेमिकली आ रहा है। बाकी चीजें भी चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो क्लाइंट है और जो डेट है। तो क्लाइंट को हमने ऐसे लिख दिया। डेट को हम यहाँ पे जो करवाएंगे तो हमें डेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं ऐसी नॉर्मल डेट लिख देता हूँ इसमें, एंड यहाँ पे हमारे पास है यूआरएल, एंड जो ये है हमारे पास टेक्स्ट है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे डलवा दिया है। एक इमेज रह गई है तो हम इमेज भी डलवा देते हैं। तो यहाँ पे हम डलवा देते हैं इमेज। मैंने सब कुछ डलवा दिया है। मैं एक बार देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। पहला कार्ड हम खोलते हैं तो पहला कार्ड की तरह खुल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है मुझे, और एक एरे की जो है अनडिफाइंड एरे की डेट। यहाँ पे डेट यहाँ पे बोल रहा है कि अनडिफाइंड है। देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या स्टोर करवाया है, प्रोजेक्ट डेट हमने स्टोर करवाई है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रोजेक्ट डेट अंडरस्कोर डेट। अगेन रिफ्रेश करते हैं, पोर्टफोलियो पे चलते हैं, सेकंड वाले को इस बार ओपन करते हैं। इमेज सही से ओपन हो रही है बिल्कुल, एंड देन यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी मेरे को दिख रही है। बस यहाँ पे जो डेट है हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। डेट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा PHP इको, और मैं यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज करूंगा इसको थोड़ा फॉर्मेट करने के लिए। तो मैं यहाँ डेट फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए। तो मेरे को चाहिए डे मंथ एंड ईयर। मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, डे मंथ एंड ईयर। और यहाँ पे मुझे कॉमा करके पास करना है, मुझे ये वाला टाइम चाहिए, इसमें से मुझे वो डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा str टू टाइम। ये एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग टू टाइम, मतलब जो ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसको टाइम में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारी पूरे का पूरे ये बन चुका है। मैं देखता हूँ क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो मुझे ये दे रहा है वेंसडे जून 2022, जो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप यहाँ पे कुछ और तरीके से फॉर्मेट करना चाहिए इसको किसी और तरीके से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को सारी चीजें डायनामिकली दे रहा है, ये हमारा टेक्स्ट है जो डायनामिकली आ रहा है। और भी चीजें हैं जो मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं वो हटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं नहीं चाहता कि मुझे ये क्रेडिट्स वाला शो हो नीचे, मैं इसको हटा लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड देन पोर्टफोलियो पे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे, पहले हो रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह हम टाइटल डलवा लेते हैं। तो हम यहाँ पे डलवा लेते हैं टाइटल। तो मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे डायनामिकली आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट 2 ये भी शो कर रहा है। तो अब सिर्फ मुझे कैटेगरी का नाम यहाँ पे डलवाना है जिससे मैं पता कर सकूँ कैटेगरी कौन सी है।
उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, वापस जाते हैं इंडेक्स में, और जहाँ पे हमने इसको यूज करवाया था उसको हम उठा लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं बार बार इस चीज को बनाऊं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा बस। तो यहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ है, यहाँ पे ये रही, तो मैं ऐसे इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे के पूरे को, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। बस हमें करना ये है कि पोर्टफोलियो डेटा की जगह में यहाँ पे डेटा देना है, कि डेटा में से कैटेगरी निकालो और उसको इसमें डाल दो, एंड देन कैटेगरी डेटा में उसका डेटा दे दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बस यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, कैटेगरी डेटा में से नेम दे दो मेरे को। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे मेरे पास सही से कैटेगरी का नाम आ रहा है, ये कार्ड कैटेगरी का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया है डायनामिकली पोर्टफोलियो सेक्शन को कस्टमाइज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अब डायनामिकली हर डेटा ऐड कर सकते हैं, और वो जितने भी हम पोर्टफोलियो ऐड करना चाहें हम उतने कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।